आपको हो इस बात का एहसास, वक्त रहते थाम लो हाथ, कहीं देर ना हो जाए, फिर याद करोगे मुझे वक्त गुजर जाने के बाद। हेलो एवरीवन, दिस इज़ दिशा क्रिएट। और अब तक आप जान ही गए होंगे कि आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में आपके सुझाव अवश्य भेजिए, ताकि आपके सुझाव के ज़रिए मैं अपने वीडियोस को और भी सरल, सही और प्रभावशाली तरीके से आपके सामने ला सकूं और आपके प्रोत्साहन से आगे बढ़ सकूं। थैंक यू। तो आज हम अपने सीरीज़ विचारों की श्रृंखला में टॉपिक एहसास पर विचार करेंगे। तो फ्रेंड्स, एहसास किसी को भी किसी के लिए भी हो सकता है। माता पिता को अपने बच्चों के लिए एहसास होता है, बच्चों को अपने पेरेंट्स के लिए होता है, एक भाई को अपनी बहन के लिए एहसास होता है, एक बहन को अपने भाई के लिए एहसास होता है, हमें हमारे दोस्तों के लिए भी एहसास होता है, एंड ऑफ कोर्स हस्बैंड वाइफ के बीच आपस में भी एक दूसरे के लिए एहसास ही होता है। तो ये एहसास ही है जो हमें एक दूसरे से बहुत करीबी से जोड़े हुए रखता है। हम चाहे साथ में रहते हो, एक दूसरे से दूर हो, मीलों दूर हो, पर ये एहसास होता है जो हम अगर किसी से क्लोज़ होते हैं, वो हमारे अपने होते हैं, तो हम उनसे किसी न किसी रूप में जुड़े हुए रहते हैं। इवन हमारे पालतू जानवर के लिए भी हमें एहसास होता है। जब हम दिन भर की थकान से घर लौटते हैं तो हमारा पालतू जानवर डोर पे खड़े होकर हमारा इंतज़ार कर रहा होता है, उसको भी हमारा एहसास होता है। पर इन सारे एहसासों में प्यार का एहसास सबसे मुश्किल काम है। जब हम किसी से प्यार करते, किसी को अपना समझते हैं, तो उसके अच्छे बुरे का एहसास हर पल हमारे साथ रहता है। फिर हम उसकी इतनी केयर लेते हैं कि हमें अपने खुद का परवाह नहीं होती है। उसकी सुविधा को देखते हैं, उस पर्सन जिससे हम इतना प्यार करते हैं उसके अच्छे बुरे का ख्याल रखते हैं। उसकी भावना, उसकी चिंताओं और उसकी परेशानियों को हम खुद अपने ऊपर ले लेते हैं। कोशिश करते हैं समझने की कि वो किस बात से परेशान है, और बिना बोले ही हम इस बात का एहसास कर लेते हैं कि हम जिसे चाहते हैं, जिसको अपना समझते हैं, उसे कोई परेशानी है, वो खुश है या वो दुखी है। दोस्तों, ये एहसास ही होता है जो रिश्ते को आपस में जोड़े हुए रखता है। कई घरों में ऐसा होता है कि माता पिता अपने बेटे की शादी करते, नई बहू लेकर आते हैं और वो अपनी बहू को अपनी बेटी की तरह प्यार करते, उसके सुख दुख का, अच्छे बुरे का हर तरह से ख्याल रखते और उनका आपस में रिश्ता बहुत अच्छा होता है। कुछ दिनों तक बेटा बहू भी अपने माता पिता के साथ अच्छा रिश्ता रखते हैं। पर कुछ घरों में ऐसा होता है कि किसी भी रीज़न की वजह से आपस में रिश्ते में खटास आ जाती है। पर इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि उनका प्यार ख़त्म हो गया या उनका रिश्ता ख़त्म हो गया है। कुछ ऐसे कारण होते हैं, कुछ ऐसे रीज़न होते हैं जिनकी वजह से ये हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसा भी होता है कि कभी उनके बेटे को कोई परेशानी आ जाए नौकरी पानी में, या एक्सीडेंटली कुछ बात हो जाए, तो माता पिता बिना बेटे के बोले उनको एहसास हो जाता है कि हमारे बच्चों को हमारी ज़रूरत है, और वो फिर से उस रिश्ते को जोड़ लेते हैं। वो टूटा बिखरा रिश्ता उनका फिर से जुड़ जाता है। इसी तरह अगर माता पिता को कोई परेशानी है, उनको कोई तकलीफ़ है, पिता की तबीयत ख़राब है या माँ को कोई बड़ी परेशानी हो गई है, तो वो बेटे बहू को भी इस बात का एहसास हो जाता है और वो अपने माता पिता के लिए कुछ ना कुछ करना चाहते, उनका साथ देते और फिर से टूटा बिखरा उनका रिश्ता फिर से जुड़ जाता है। तो कहने का ये मतलब है कि ये एहसास ही है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप हर बात बोल के सुनाओ। बिना बोले भी बहुत सारी चीज़ें होती है जिसे समझा जा सकता है और उसे उनकी दूसरों की हेल्प की जा सकती है। एहसास जो है वो गलतियों का भी होता है। कभी कभार जो हमसे बहुत क्लोज़ होते हैं, हमारे अपने होते हैं, उनसे अगर गलतियाँ होती है तब भी हमें एहसास हो जाता है। तो ऐसे वक्त पे हमें उस व्यक्ति को गलती के लिए प्यार से समझाने की कोशिश करना चाहिए ताकि वो गलती को सुधार सके। अगर गलती ज़्यादा बड़ी है तो हमें उस व्यक्ति को सीधे सीधे बोल देना चाहिए ताकि वो अपनी गलती सुधारे और दोबारा ना करे। गलती अगर इतनी बड़ी है कि उसे माफ़ ना किया जा सकता हो, तो ऐसे समय पे हमें उस व्यक्ति से कुछ समय के लिए बातचीत बंद कर देनी चाहिए। बहुत जगह ऐसा होता है कि गलती को माफ़ नहीं किया जा सकता है और रिश्ता ही ख़त्म होने वाला रहता है। पर मैं पर्सनली रिक्वेस्ट करूँगी कि जहाँ तक हो सके रिश्ता ख़त्म ना करें, क्योंकि रिश्ते बनाने में तो पूरी ज़िंदगी लग जाती है,
लेकिन उसको बिखरने में बस एक पल का टाइम लगता है। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि हमें उसकी गलती का एहसास हो, हम उसको उसकी गलतियों का एहसास करवाएं और सुधारने की कोशिश करें। कभी कभार हमारे आसपास का भी एहसास होता है, कोई परेशानी में हो या कुछ बुरा होने वाला हो तो मन बेचैन हो जाता है। तो दोस्तों, इसी एहसास के साथ कि आप मुझे याद करेंगे, बाय, सी यू।